डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के विकास के सिद्धांत। देखिए, जो ये टॉपिक है ये अक्सर पूछा जाता है सी टेट में, ये उसके सिलेबस में भी है, यूजीसी नेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और बीएड में तो ये आता ही है। तो आज हम इसको डिफरेंट एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे, अलग अलग प्रिंसिपल को, उसके कंसेप्ट को समझेंगे एग्जांपल्स के साथ में। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन है क्या। तो डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक प्रोसेस है जो बहुत सारे प्रिंसिपल्स के से प्रभावित होती है। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, जैसे जो उन बच्चों की देखभाल करने वाले लोग हैं, जो एजुकेटर्स हैं या जो पेरेंट्स हैं, अगर वो इन प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं अच्छी तरह, तो वो अपने बच्चों को बेटर सपोर्ट कर पाएंगे उनके विकास में और उनके सीखने में। कुछ मेजर प्रिंसिपल्स हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है वृद्धि और विकास का सिद्धांत। तो ये क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं और फिर हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, पहले देखिए, ये कॉन्टिन्यूस होता है और ये कंसेप्शन के साथ शुरू होता है और ये जीवन के बहुत सारी स्टेजेस से होकर प्रोग्रेस करता है। हर स्टेज जो होती है वो पुरानी स्टेज से निर्मित होती है और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। यानी कि अगर हम इसको संक्षेप में समझें तो चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है, बच्चों का जो विकास है, वो एक अवस्था से होकर दूसरी अवस्था में जाता है और पहली अवस्था जो होती है वो आधार बनती है दूसरी अवस्था का, और यही प्रोसेस उसके जीवन पर्यंत चलती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जो होता है वो पहले रेंगना सीखता है, क्रॉलिंग करना सीखता है चलने से पहले, और दौड़ने से पहले फिर वो चलना सीखता है। तो पहला स्टेप है क्रॉलिंग, दूसरा वॉकिंग और तीसरा रनिंग। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे पर आधारित हैं। अब है सिक्वेंशियल एंड प्रेडिक्टेबल। जो डेवलपमेंट है वो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न पर आधारित होता है। जैसे ये जो होता है ये माइलस्टोन का काम करता है और ये लंबे समय तक चलता रहता है। यानी कि हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि पहले एक सीक्वेंस आएगी और उसके बाद में फिर दूसरी सीक्वेंस आएगी डेवलपमेंट की। मैंने इस डेवलपमेंट से रिलेटेड एक वीडियो और भी बनाया है। इससे जो आज वीडियो अपलोड करूँगा मैं, इससे पहले वाले वीडियो में, वहाँ पर भी जाकर आप समझ सकते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड और लर्निंग से रिलेटेड। दूसरे वीडियो को भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें नोट मेकिंग आप कर सकते हैं। हालांकि इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब ऐसे हैं कि उन पर एक एक वीडियो सेपरेटली बन सकता है, लेकिन समय के अभाव के चलते हम इसको जल्दी जल्दी संक्षेप में कवर करेंगे और आप इसकी नोट मेकिंग करते रहिएगा। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो विकास होता है वो सिक्वेंशियल होता है और प्रेडिक्टेबल होता है। जैसे जो इन्फेंट्स होते हैं वो पहले अपने सिर को कंट्रोल करना सीखते हैं, यानी हेड को, और बैठने से पहले, और वो पहले बैबल करना सीखते हैं बोलने से, वर्ड्स को बनाने से पहले। दूसरा एक सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अच्छा हाँ, इसमें एक बात और है प्रेडिक्शन वाली, कि जैसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे ने अगर हेड को कंट्रोल करना सीख लिया है तो अब वो बैठना भी सीख जाएगा, या अगर वो बैबल कर रहा है तो वो वर्ड्स को अब बनाना सीख जाएगा। तो यहाँ प्रेडिक्शन भी आ जाता है और एक सीक्वेंस भी आ जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस का है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। जैसे हमारी क्लास में हर प्रकार के बच्चे होते हैं, अलग अलग, जैसे एक गुलदस्ते में अलग अलग फूल होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि क्लास जो होती है हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर आधारित हमारे यहाँ बच्चे होते हैं। जो बात यहाँ पर कही गई है यूनिकनेस की, हर बच्चा जो होता है वो यूनिक होता है, और इसी प्रकार से जो उसका डेवलपमेंट होता है हर एक इंसान का अलग अलग होता है, उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो कोई बच्चा जो होता है वो बातचीत करना जो है 12 महीने में स्टार्ट कर देता है, जबकि दूसरा बच्चा जो होता है वो 18 महीने में स्टार्ट करता है। और
इस प्रकार से दोनों का जो डेवलपमेंट की जो टिपिकल रेंज है वो देखिए यहाँ पर इस तरीके से देखा जाए तो ये अलग अलग दोनों का सीखना हुआ। हर बच्चा यूनिक है। एक बच्चा 12 महीने में बोलना सीख रहा है, दूसरा 18 महीने में सीख रहा है। अब अगर हम इसको तीसरे प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता का और सीखने का सिद्धांत। परिपक्वता की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट जो होता है वो प्रभावित होता है नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस के आधार पर, जो बायोलॉजिकली ड्राइवन होती है और समय के साथ में कुदरती वो बढ़ती रहती है प्रकृति के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो धीरे धीरे समय के साथ में डेवलप होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को पहले समझ लेते हैं। ये एक तरीके से हमारा व्यक्तित्व बनाता है। इसको हम एक आइडेंटिटी या पर्सनैलिटी के आधार पर देख सकते हैं। यानी कि इस ब्रेन के जो ये पार्ट होता है, इससे हम जैसे जैसे मान लीजिए कोई भी सराउंडिंग में हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, तो जो भी ब्रेन में हमारे पहले से स्टोर होता है उसके आधार पर हम समझ पाते हैं कि चीज़ों के बारे में कि हाँ अब हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है बच्चों में, और ये क्या करता है, ये इफ़ेक्ट करता है हमारे इम्पल्सिव कंट्रोल को और डिसीजन मेकिंग को एडोलेसेंस में जाकर। ये बच्चों में एडोलेसेंस की अवस्था में आते आते डेवलप होना शुरू होता है। अगर हम लर्निंग की बात करें, पहले हमने मैचुरेशन को यहाँ देख लिया, लर्निंग की बात कर लेते हैं। लर्निंग जो है यहाँ लिखा है, जैसे मैचुरेशन जो होता है हमारा एक तरीके का पोटेंशियल होता है इसमें डेवलपमेंट का, जबकि लर्निंग जो होती है हमें एक्सपीरियंसेस देती है। और जो वो लर्निंग और एक्सपीरियंसेस हमें मिले होते हैं वो हमारी एबिलिटीज़ को, यानी बच्चे की एबिलिटीज़ को रिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको देखें कि एक बच्चा जो है उसके पास फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं कि वो बाइसाइकिल चला सकता है, तो ये बाइसाइकिल चलाना जो है उसका मैचुरेशन वाला पार्ट है। लेकिन पैडल पर कैसे उसे कब पैडल लगाना है, कैसे बैलेंस लगाना है, तो ये प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस पर आधारित होता है। तो मैचुरेशन यानी कि बायोलॉजिकल जो उसमें बदलाव आए हैं वो तो हो गए उसके साइकिल चलाना, यानी वो अब चला सकता है, छोटा बच्चा नहीं चला सकता। लेकिन लर्निंग जो है बैलेंस बनाना और इस तरीके की चीज़ें करना साइकिल में जो होती हैं वो लर्निंग से आएंगी। नेक्स्ट होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, जो विकासात्मक दिशा होती है उसका सिद्धांत। विकासात्मक दिशा का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे शरीर के कुछ विकासात्मक दिशाएं होती हैं, उसको अभी हम समझेंगे। यहाँ पर सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन होता है। सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड्स, यानी कि सर से लेकर पैर तक की तरफ, जो सर से पैर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसको हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन। ये क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको देख लीजिएगा, नोट मेकिंग भी आप करते चलें। तो यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसीड करता है फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड, फ्रॉम हेड टू टो भी बोलते हैं इसको। इन्फेंट्स जो होते हैं वो जैसे डेवलप करते हैं कंट्रोल ऑफ द सर का अपने और नेक का मसल्स का बिफोर द ट्रंक्स एंड द लेग्स, यानी कि ये सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन जो होता है, पहले बच्चा जो होता है सर का और अपनी गर्दन के मसल्स को कंट्रोल करना सीखता है इन कंपैरिजन ऑफ ट्रंक एंड लेग्स। यहाँ पर एग्जांपल भी है, जैसे बेबीज़ जो हैं, छोटे बच्चे हैं, पहले गेन कंट्रोल करते हैं अपनी गर्दन पर, उसके बाद उनकी अपर बॉडी जो ऊपर का शरीर है, और उसके बाद में फिर वो चलना सीखते हैं और खड़े होना सीखते हैं। अब ये नेक्स्ट है डायरेक्शन इसी डेवलपमेंटल प्रिंसिपल में, प्रॉक्सी मोडिस्टल डायरेक्शन। ये वाला डायरेक्शन जो होता है डेवलपमेंट का, ये भी आप नोट मेकिंग कर लीजिए। प्रॉक्सी मोडिस्टल डायरेक्शन जो होता है ये होता है सेंटर से बॉडी के आउटवर्ड में, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है पहले और उसके बाद में जो फिंगर्स होती हैं और टोज डेवलप होती हैं। यानी एक बच्चा जो होता है वो पहले कंट्रोल करना सीखता है, पहले अपनी भुजा के मूवमेंट को, और उसके बाद में फिर वो अपने फिंगर्स के फिंगर्स जो होती हैं उसके फिंगर से अपना मैनिपुलेशन करता है अपने ऑब्जेक्ट्स का। यानी कि
मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ सकते हैं संक्षेप में यहाँ पर कि प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन जो होता है वो बॉडी के सेंट्रल पार्ट से लेकर शरीर के बाहरी अंगों की तरफ को जाता है। अब ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं वो इंटीग्रेट करते हैं नई स्किल्स को पुरानी वाली स्किल्स के साथ में, जिससे उनका बिहेवियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता रहता है। यानी कि जो पुरानी हमारी स्किल्स हैं उससे हम नई स्किल्स को जोड़ते रहते हैं, इंटीग्रेट करते रहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक टोडलर जो होता है, टोडलर किसको कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। डिफरेंस जैसे इन्फेंट में और टोडलर में क्या डिफरेंस है। एक इन्फेंट जो होता है वो वन बर्थ से लेकर 1 ईयर तक जाता है, यानी 0 से लेकर 1 ईयर तक का हुआ। लेकिन टोडलर जो होगा 1 से लेकर 3 ईयर्स तक का होता है। तो जो टोडलर होता है वो पहले ब्लॉक्स को इकट्ठा करता है। ब्लॉक्स का मतलब जो प्लास्टिक के जो टुकड़े होते हैं जो बच्चे जिससे खेलते हैं, वो पहले ब्लॉक्स को इकट्ठा करना सीखेगा कि फाइन मोटर स्किल्स के माध्यम से, और लेटर ऑन फिर वो अपनी स्किल को यूज़ करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के ज़रिए, कि वो उन ब्लॉक्स के ज़रिए एक टावर बना सकता है। तो देखा आपने कि पहले उसने बच्चे ने क्या किया, ब्लॉक्स को इकट्ठा करना सीखा, स्टैक करना सीखा, और उसके बाद में उसने उनसे एक टावर भी बना दिया। तो ये इंटीग्रेशन वाला सिद्धांत हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये दूसरा सिद्धांत है, विभेदीकरण का सिद्धांत हम इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसमें डेवलपमेंट जो होता है वो जनरल से स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस की तरफ जाता है, यानी कि साधारण से विशेष की तरफ को यहाँ डेवलपमेंट होता है। जैसे बच्चे जो होते हैं वो पहले ब्रॉड एक्शन करते हैं और फिर धीरे धीरे उनके वो अपने मूवमेंट्स को और रिएक्शंस को ग्रेजुअली रिफाइन करना सीख जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे एक इन्फेंट होता है वो पहले स्वाइप करता है ब्रॉडली एक ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद में धीरे धीरे वो ग्रैस्प करना सीख जाता है पूरी ग्रिप के साथ में। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को वो पहले स्वाइप करेगा और फिर धीरे धीरे जब वो समझने लगता है चीज़ों को, तो फिर वो एक ग्रिप के साथ में चीज़ों को ग्रैस्प करना सीख जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। इसको हम कहते हैं तत्परता का सिद्धांत। तत्परता का सिद्धांत का मतलब ये है, जैसे किसी काम के लिए हम तत्पर होते हैं तभी हम किसी काम को करते हैं, उसको हम कहते हैं रेडीनेस। तो जो बच्चे होते हैं उनको फिज़िकली और मेंटली तैयार होना चाहिए नई स्किल्स को, कुशलताओं को सीखने के लिए। यानी ये सिद्धांत ये कहता है कि हमें बच्चों को पुश नहीं करना चाहिए प्री मैच्योर स्टेज पर किसी भी माइलस्टोन को प्राप्त करने में। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, टॉयलेट ट्रेनिंग है, हम बच्चों को टॉयलेट की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बेटा ऐसे जाया करो, ऐसे करा करो, ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है, इसको हम टॉयलेट ट्रेनिंग कहते हैं। ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे नहीं करना है। तो बच्चा धीरे धीरे जो अपने रेडीनेस है उस काम को करने के साइन शो करने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ड्राई रहना काफ़ी देर तक ड्राई रहेगा, लॉन्गर पीरियड तक वो अपना, या फिर वो इंटरेस्ट शो करेगा कि वो उसे बाथरूम में जाना है। तो मतलब ज़बरदस्ती हम किसी को नहीं सिखा सकते। जो यहाँ बात कही गई है कि उससे फिज़िकली और मेंटली रेडी रहना होगा। यानी इसको हम दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें उसे कोई भी चीज़ सिखानी है तो उसको हम ज़बरदस्ती पुश नहीं करेंगे, जो ये लिखा है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। एक है प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पीरियड्स। मैंने कल के वीडियो में भी ये बात करी थी कि कुछ विशेष अवधियाँ होती हैं, क्रिटिकल पीरियड होते हैं बच्चे के, कि वो उनको उसी में सीखता है। क्रिटिकल पीरियड का मतलब क्या है, जैसे कुछ ऐसे पीरियड हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट की स्पेसिफिक स्किल्स को सीखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है तो जो लैंग्वेज लर्निंग वाला पार्ट है वो कम एज में ही आसानी से हो जाता है और जल्दी हो जाता है। तो ये कुछ क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं। जैसे एडोलेसेंट्स हैं तो वो कुछ और चीज़ें ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, एडल्टहुड में हम कुछ और चीज़ें ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। अगर हम इन विंडोज़ को, इस टाइम को, इस पीरियड को मिस कर देते हैं तो कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है इन
स्किल्स को सीखने में। यानी कि अगर बच्चे को लैंग्वेज लर्निंग शुरू में ठीक से नहीं कराई गई, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ लैंग्वेज को एक्वायर करने में, तो आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। जो बात यहाँ एग्जाम्पल में भी है कि शुरू के कुछ जो वर्ष होते हैं लाइफ के, वो क्रिटिकल होते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, और अगर बच्चों को इससे वंचित रखा जाता है तो आगे आने वाला जो समय होता है वो काफ़ी संघर्षमय हो सकता है उनको ये स्किल सीखने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसको हम कहते हैं विकास का समग्र विकास का सिद्धांत। होलिस्टिक का मतलब है समग्र, यानी कि टोटल, ऑल अराउंड। होलिस्टिक डेवलपमेंट में टोटल एरियाज़ आ जाते हैं डेवलपमेंट के, जैसे फिज़िकल डेवलपमेंट, शारीरिक, कॉग्निटिव जिसको हमने कल भी कवर अप किया था वीडियो में, संज्ञानात्मक विकास, इमोशनल यानी भावात्मक, और सोशल यानी समाज से जुड़ा हुआ। ये सारे हम कल कवर अप कर चुके हैं। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है शारीरिक हो, सामाजिक हो, भावात्मक हो या फिर संज्ञानात्मक विकास हो, ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ऐसा इस सिद्धांत का मानना है। जैसे एक बच्चा है तो उस बच्चे का जो इमोशनल सिक्योरिटी होती है वो अफेक्ट करती है उसकी लर्निंग पर और सोशली उसको इंटरेक्ट करने में। अगर एक बच्चा जो महसूस करता है कि वो सेफ़ है और उसे प्यार किया जाता है, मतलब उसे फैमिली में प्यार मिलता है, तो वो एक्सप्लोर करेगा ज़्यादा और इंगेज करेगा अपने इन्वायरमेंट के साथ में ज़्यादा। यानी अगर एक बच्चे को घर में उसका होम एनवायरनमेंट अच्छा है और उसे इनसिक्योरिटी वाली कोई फीलिंग नहीं है, तो वो अपने इन्वायरमेंट के साथ में ज़्यादा इंगेज कर पाएगा और चीज़ों को अच्छे से सीख पाएगा। तो ये आज का कुछ वीडियो है। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।